2015 में करीब 9,000 और 1934 में 12,000। ये उन लोगों का नंबर है जो नेपाल में आने वाले करीब 8 रिक्टर स्केल के 2 भूकंपों में मारे गए थे। हजारों बिल्डिंगें टूटी, सड़कें धसी और सब खत्म हो गया। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। काठमांडू का ये मंदिर कभी भी किसी भी भूकंप के दौरान नहीं गिरा। जब पूरा शहर फ्लैट हो गया था, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी, तबाही का मंजर था, तब आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? ये मंदिर आखिर इतनी बड़ी तबाही को कैसे सरवाइव कर गया? मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर की, जहाँ पर रात के समय जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता, जहाँ खुले आसमान के नीचे इंसानी लाशें जलती हैं और जहां एक ऐसी बच्ची रहती है जिसके मुस्कुराने भर से लोगों की मौत हो जाती है, और जहां पर एक ऐसा शिवलिंग है जिसका एक चेहरा आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा, क्योंकि जब वो दिखेगा तो उससे पूरे काल चक्र और ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। साथ ही ये एक ऐसा मंदिर है जिसके नीचे है एक सीक्रेट दरवाजा। कहा जाता है यहाँ पर ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है, और ये ऐसा ज्ञान है जो किसी भी आम इंसान को देवताओं के समान शक्तियां दे सकता है। यहाँ पर 103 ऐसे टेक्स्ट मिले हैं जिन्हें पृथ्वी की किसी भी लैंग्वेज के जरिए समझा ही नहीं जा पाया है, क्योंकि ये ऐसी भाषा है जो आज के इंसानों को समझ नहीं आती। तो सोचो, एक मंदिर और इतने सारे राज। तो चलो चलते हैं नेपाल और जानते हैं एक एक करके इस मंदिर के हर राज के बारे में आज के तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। एक जून 2001 काठमांडू का नारायण हीती रॉयल पैलेस। रात के करीब 9 बज रहे हैं और नेपाल की रॉयल फैमिली बैठी है एक प्राइवेट डिनर पर। यहाँ पर किंग वीरेंद्र है, क्वीन ऐश्वर्या है, प्रिंस हैं, प्रिंसेसेस हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बढ़िया बातचीत चल रही है। कुछ ही देर बाद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और रूम के बाहर जाते हैं। कोई कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करता। लोगों को लगा कि शायद ये बाथरूम गए होंगे और कोई भी कुछ सोचता नहीं है। ऐसा लगा शायद दीपेंद्र वॉशरूम गया होगा। पर जब दीपेंद्र वापस आता है तब उसके हाथ में थी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। किसी के कुछ भी समझ पाने से पहले दीपेंद्र ने सबसे पहले अपने बाप किंग वीरेंद्र की तरफ निशाना साधा और सीधे गोली चला दी। फिर क्वीन ऐश्वर्या पर, फिर प्रिंस निरंजन और फिर प्रिंसेस श्रुति पर। एक के बाद एक वो अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाता चला गया। उस रात डिनर टेबल पर 9 लोग मारे गए और इस तरह एक ही रात में नेपाल का पूरा रॉयल परिवार खत्म हो गया। सबसे आखिर में दीपेंद्र ने खुद को भी ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन वो एक बार में नहीं मरा। करीब 2 दिन तक वो कोमा में रहा। और नेपाल के कानून के मुताबिक जब किंग मर जाता है तो क्राउन प्रिंस जो है वो राजा बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो 2 दिन तक जब तक क्राउन प्रिंस दीपेंद्र कोमा में रहा, वो बना रहा नेपाल का राजा। एक ऐसा शख्स जिसने खुद ही अपने परिवार को खत्म किया था। करीब 2 दिन बाद दीपेंद्र भी मर जाता है और उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाला था। रॉयल परिवार की लाशें पशुपतिनाथ ले जाई गई और उस रात बागमती नदी के किनारे एक साथ 5 चिताएं जली, वो भी पशुपतिनाथ के उस घाट पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अघोरी और तांत्रिक आकर आत्माओं को वश में करने की साधना करते हैं और समय समय पर लोगों ने यहाँ पर कुछ अजीब साए भी देखे हैं। तो आखिर क्या रहस्य है उस घाट का, ये तो हम जानेंगे ही। लेकिन सबसे पहले खोलते हैं वो डरावनी मिस्ट्री जो हमें ये बताएगी कि बड़े से बड़े भूकंप आने के बावजूद भी ये मंदिर क्यों नहीं गिरता। और इस मिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि काठमांडू वैली असल में है क्या। तो हजारों साल पहले ये पूरी वैली एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करती थी। ये पानी से भरी हुई थी, तरह तरह के सांप और क्रीचर्स यहाँ पर रहते थे। टाइम के साथ साथ पानी सूखा, मिट्टी नीचे बैठ गई और लोगों ने इस तालाब के ऊपर शहर बसा लिए। लेकिन इस सख्त जमीन के नीचे आज भी वो नरम मिट्टी मौजूद है जो भूकंप आने के समय दबना और हिलना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि 2015 के
भूकंप में काठमांडू की ज्यादातर बिल्डिंग्स पत्ते की तरह गिर गई थी। लेकिन जब सारी बिल्डिंगें गिर रही थी तो आखिर ये मंदिर कैसे सही सलामत खड़ा रहा? अच्छा, जिस चीज को नेपाल के लोग भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक मानते हैं और वो चीज जो इस मंदिर में विराजमान है, उसी की वजह से इस मंदिर का किसी भी भूकंप में कुछ नहीं बिगड़ता। और ये मान्यता आज की नहीं है बल्कि हजारों साल पुरानी है। और इसीलिए जब भी इस इलाके में भूकंप आता है तब लोग अपनी रक्षा के लिए इस मंदिर की शरण में आते हैं, इस विश्वास के साथ कि भगवान शिव उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। और ऐसा कई बार हो भी चुका है। जब चारों ओर तबाही मच रही थी तब इस मंदिर के आसपास जितने लोग इकट्ठा हुए थे वो सभी सुरक्षित बच गए थे। तो इन सब के पीछे रहस्य क्या है? असली रहस्य छिपा है इस मंदिर के नीचे। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ठीक नीचे एक सील्ड अंडरग्राउंड चेंबर है। पुजारियों का कहना है कि ये चेंबर पिछले हजारों साल से बंद है। इसके अंदर है एंशिएंट वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स और सेक्रेड रेलिक्स, जिनमें ब्रह्मांड के सभी रहस्यों का ज्ञान छिपा है। और लोगों का ऐसा मानना है कि ये चेंबर तब खुलेगा जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। साथ ही इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में करीब 137 इंस्क्रिप्शंस मिले थे। और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि 137 में से 103 इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आज तक खोले ही नहीं गए हैं। मतलब कोई नहीं जानता कि इनके अंदर क्या लिखा है। लेकिन ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, असली मिस्ट्री तो छिपी हुई है इस मंदिर के शिवलिंग में। मंदिर के बिल्कुल सेंटर में भगवान शिव का एक मुख्य लिंग है जो लगभग 1 मीटर ऊंचा है और वो सिल्वर बेस के ऊपर रखी हुई है, जिस पर एक सिल्वर का सांप भी लिपटा हुआ है। ये हमेशा सोने के कपड़े से ढका रहता है। और इस शिवलिंग में 4 कार्व्ड फेसेस हैं जो कि चारों दिशाओं में देखते हैं। वेस्ट में है सगो जात की तरफ, जो कि ब्रह्मा की एनर्जी से जुड़ा हुआ भगवान शिव का एज ए क्रिएटर यानी ब्रह्मांड के रचयिता वाला फेस दिखाता है। नॉर्थ में वामदेव जो फेस पानी और कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट में है तत्पुरुष जो फेस हवा और आत्मज्ञान की तरफ पॉइंट करता है। और साउथ में है अघोर, ये भैरव का सबसे फियर्स फॉर्म है जो आग और डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन 4 विजिबल फेसेस के अलावा 2 हिडन फेसेस भी हैं जिन्हें भगवान शिव का सबसे पावरफुल और खतरनाक रूप माना जाता है। ये 5वां फेस है ईशान जो लिंग के ऊपर की तरफ है और इसकी कोई फिजिकल कार्विंग नहीं है। डॉक्टर गोविंद टंडन जिन्होंने पशुपतिनाथ पर अपना पूरा डॉक्टरेट किया है, वे कहते हैं कि ये शिव का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। और जैसा मैंने कहा, हिडन 6th फेस जिसका जिक्र हमें मिलता है तांत्रिक टेक्स्ट में, जिसमें कहा गया है कि भगवान पशुपतिनाथ का ये फेस उस लिंग में नीचे की तरफ है जिसका नाम है कालाग्नि रुद्र, द फायर ऑफ टाइम। और जब ये चेहरा बाहर आएगा तो पूरे कॉस्मिक साइकिल का अंत करते हुए कलयुग के बाद ब्रह्मांड को दोबारा जन्म देगा। यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि भगवान शिव यहाँ से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की साइकिल को पूरा करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, इस शिवलिंग में है 5 फेसेस और 5 एलिमेंट्स, 5 सेंसेस, 5 कॉस्मिक फंक्शंस। और इस लिंग का साइज है ऑलमोस्ट 1 मीटर। और यहाँ के पुजारियों का ऐसा कहना है कि ये समय के साथ साथ घिस नहीं रहा, ना ही छोटा हो रहा है, बल्कि इसका उल्टा, इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बात को आज तक कोई भी साइंटिफिक स्टडी कंफर्म या डिनाई नहीं कर पाई। अब आप सोचेंगे कि ये शिवलिंग इतना ज्यादा मिस्टीरियस है तो क्या आम इंसान इसको छू पाता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ 4 भट्ट ब्राह्मण प्रीस्ट हैं जो साउथ इंडिया के कर्नाटक से आते हैं, उन्हें ही इसको छूने का अधिकार है। और ये ट्रेडिशन करीब 1755 के आसपास शुरू हुआ था जब किंग जगजय मल्ल ने यहाँ श्रृंगेरी शारदा पीतम से स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट बुलवाए थे और पूजा कराई थी। तभी से ये ट्रेडिशन यहाँ फॉलो होता है। और यहाँ पूजा के लिए जो प्रीस्ट चुने जाते हैं वो खास कोवला तांत्रिक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो बड़े बड़े प्रीस्ट होते हैं किसी भी मंदिर के, जनरली वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उल्टी शर्त है, यहाँ मंदिर में पूजा करने वाले जो प्रीस्ट हैं या पुजारी हैं वो मैरिड होने चाहिए। और ये ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। यही वजह थी कि कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की एंट्री को यहाँ पर डिनाई कर दिया गया था क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुमको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। साल था 1988 जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी नेपाल के ऑफिशियल विजिट पर आए थे, तब उनकी पत्नी सोनिया गांधी को भी इस मंदिर में घुसने से रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू नहीं थी। और किंग बीरेंद्र ने भी इस बारे में कुछ
कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये हमारी एंशिएंट परंपराएं हैं, इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इंसल्ट हुई थी ना, इसकी वजह से ईयर 1989 में नेपाल पर आया था एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल संकट। खैर उसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सा ट्रेडिशन भी फॉलो किया जाता है, जिसे बोलते हैं कुमारी ट्रेडिशन। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को जिंदा देवी घोषित किया जाता है। उस बच्ची को एक ट्रेडिशनल अकाउंट्स के मुताबिक 108 भैंसे और बकरों की बलि दी जाती है और उनके कटे हुए सिर एक अंधेरे रूम में सजाए जाते हैं और मास्क पहने हुए लोग टेरिफाइंग साउंड करते हुए नाचते हैं। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि उस बच्ची यानी उस देवी का चेहरा हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुमारी देवी किसी को देखकर मुस्कुरा देती हैं या रो देती हैं या कोई भी रिएक्शन दे देती हैं, तो माना जाता है कि उस इंसान पर या पूरे देश पर बहुत बड़ा संकट आएगा। और इस बारे में अगर तुम बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो ये डेडिकेटेड वीडियो देख लेना। अब आते हैं पशुपतिनाथ के सबसे डार्क हिस्से पर। यहाँ मंदिर की एक तरफ तो पूजा होती है, भक्ति गीत गाए जाते हैं, आरती चलती है, पवित्र माहौल रहता है। वहीं कुछ ही कदमों की दूरी पर खुले में चिताएं जलती हैं। यहाँ करीब दिन के 37 शव जलाए जाते हैं, जिसका प्रोसेस ये है कि पहले बॉडी को बागमती नदी में 3 बार डुबोया जाता है, फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से पानी मरने वाले के मुंह के अंदर डाला जाता है, फिर उसके पैर बांधे जाते हैं, फिर चिता पर रखा जाता है और सबसे बड़ा बेटा 3 से 7 बार बॉडी के चक्कर लगाता है और गले की तरफ से उस बॉडी में आग लगाई जाती है। गीली पराली से बॉडी ढक दी जाती है, जिससे सफेद धुआं उठता है। ये धुआं जलते हुए शरीर को लोगों की नजरों से छुपाता है और उसके बाद करीब 3-4 घंटे बाद जब शरीर राख बन जाता है तो उसे बागमती नदी में ही बहा दिया जाता है। तो ये तो थे इस मंदिर के कुछ डरावने मिस्टीरियस पहलू, लेकिन एक रहस्य अभी भी रहस्य है, भूकंप वाला रहस्य, जिसके बारे में एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुबोध धाकल कहते हैं कि पशुपतिनाथ के नीचे की जमीन बाकी पूरे नेपाल की जमीन से काफी अलग है। यहाँ इस मंदिर के नीचे नरम मिट्टी की जो लेयर है ना, वो बहुत ज्यादा पतली है और हार्ड सॉलिड बेडरॉक जमीन के बहुत करीब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो मंदिर है ना, बहुत सोच समझकर एंशिएंट टाइम में बनाया गया था और यही वजह है कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो एम्पलीफाई नहीं होती। साथ ही इस मंदिर के ऊपर मंदिर की हाइट कम है और रेजोनेंस इफेक्ट भी यहाँ पर कम बनता है। इसके अलावा इस मंदिर का डिजाइन ऐसा है कि ये नीचे भारी ऊपर हल्का है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखता है। साथ ही भूकंप में हिलने के टाइम या वाइब्रेशन के टाइम इसके अलग अलग फ्लोर्स उल्टी डायरेक्शन में हिलते हैं और बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, जिस वजह से ये मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। पुराने समय में बनाई गई टेम्पल्स की बिल्डिंग में लकड़ी के वेजेस यूज किए जाते थे, क्योंकि कीलों का यूज करना अशुभ माना जाता था और शायद उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आज ये मंदिर इतने सारे बड़े अर्थक्वेक को सर्वाइव कर जाता है बड़े आराम से। सिंपल शब्दों में कहें तो साइंस तो यही कहता है कि जियोलॉजी और आर्किटेक्चर के कमाल ने मिलकर इस मंदिर को हर भूकंप में गिरने से बचाया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि लोग यहाँ पर मानते हैं एक चमत्कार को, और यहाँ की जो मिस्ट्री है वो किसी के लिए भगवान शिव का मैजिक है तो किसी के लिए विज्ञान का चमत्कार। तुम मुझे बताओ कि आखिर पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे लिए ये क्या है? तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में।